नमस्कार, आदाब। मैं रविंद्र कुमार आपका फ्रीडम एक्सप्रेस पर स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष सरदार बीएम सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर देश में किसान, मजदूर, दलित और आदिवासी कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं और बीजेपी की किसानों को लेकर के पूरी नीति क्या है। सरदार बीएम सिंह साहब, आपका फ्रीडम एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका भाई जी, मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूंगा कि ये पूरे विधेयक का मसौदा क्या है। देखिए, जो आपने कहा, ये नॉमेनक्लेचर इतना बड़ा करके और उसको लिशका के देखते हैं सबके सामने, बेसिकली है इनका जैसे वन नेशन वन जीएसटी है, वन नेशन वन मार्केट। जी छोटी बात करें अगर जी अब उसमें यह है कि हमारा विरोध एक बिल से नहीं है, सारे बिल इकट्ठे देखने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपकी इजाजत चाहूंगा आपको बताने के लिए कि पहला जो है जी पहला इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आवश्यक वस्तु जो है उसमें संशोधन कर दिया। आज के बाद आलू, प्याज, गेहूं, चावल, दालें, तेल आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगे। जी अब देश में अगर आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगे तो पीडीएस में आप देंगे नहीं, आवश्यक वस्तु देते हैं ना केवल। अभी मोदी जी ने कहा 5 किलो चावल दूंगा, 5 किलो आपको गेहूं दूंगा, कैसे दोगे? आवश्यक एक साइड पे आप कह रहे दूंगा, एक साइड पे आवश्यक वस्तु नहीं है। आवश्यक वस्तु नहीं होगी तो पीडीएस में नहीं आएगा। जब पीडीएस में नहीं आएगा आप खरीद नहीं करोगे। आप खरीद नहीं करोगे तो आपका एमएसपी अगर लागू करो नहीं करो, उस पर खरीद ना होने के कारण किसान बर्बाद हो जाएगा। आज तो एमएसपी भी जब होता है उसके बाद भी एमएसपी नहीं मिलता है, व्यापारी कम रेट देते हैं। जब प्रोटेक्शन ही नहीं रहेगी, सुरक्षा ही नहीं रहेगी, तो व्यापारी अपनी मनमर्जी करेंगे, आधे रेट पे देंगे। एग्जाम्पल देता हूं आपको, देश में मक्का का रेट आज एमएसपी का है 1760 रुपया। जी आज पूरे देश में बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मतलब जहां जहां मक्का लगता है पूरे प्रदेश में, जिन प्रदेशों में लगता है, कहीं पर भी 1000 रुपए से ऊपर नहीं बिकी। 600, 700, 800, 600, 700, 800, 1760 है, क्योंकि इन्होंने खरीद नहीं करी। वैसे ही अगर ये अध्यादेश लाने के बाद डिक्लेयर कर देंगे बेशक और खरीद नहीं करेंगे, क्या फायदा होगा उसका? हमें चाहिए एमएसपी लेके आओ और कहो ये मिनिमम है, इसकी गारंटी है। जो वाजपेयी जी के समय 2000 में एग्रीकल्चर पॉलिसी में गारंटी कहा गया था, इसको गारंटी है ये। इससे नीचे कोई खरीदेगा तो आपराधिक जुर्म होगा। तब क्या होगा? अडानी आए, अंबानी आए, कोई भी आए, फर्क नहीं पड़ता, हमें ये काम चलेगा। वहीं पर ही आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक और चीज है, क्योंकि आवश्यक वस्तु नहीं रहेगी तो 3/7 नहीं रहेगा। जी पहले होर्डिंग जो करते थे आवश्यक वस्तु के नाते ये होता था कि नहीं भाई आप 3/7 लग जाएगा, नहीं कर लगेगा। अब कह रहे जितना चाहो खरीद लो। अब किसान के साथ साथ उपभोक्ता भी मरेगा। कैसे? जब आपने हमारा 12 महीने में 1 महीना गेहूं होता है केवल, जिसमें बेचना होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होती नहीं है, तो कौन खरीदेगा? अभी तक अगर मिनिमम रेट हो जाए उस रेट पे जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। अब उद्योगपति छोटा तो ले नहीं पाता, बड़ा उद्योगपति आके लेगा और लेने के बाद स्टोर करेगा और जब जब रेट बढ़ेगा आगे निकालता रहेगा, तो उपभोक्ता का भी बैंड बजेगा। अभी तो हमने प्याज देखा है, आलू देखा है 100 रुपए, इस बार हो सकता है इसके बाद में 200 रुपए प्याज आलू भी आप देख पाए। एक तो ये रहा आपका। जी वहीं पर ही दूसरा वाला जो आपने प्रश्न पूछा, वन नेशन वन मार्केट वाला। जी 86% लोग इस देश के अंदर जो किसान हैं वो 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ से कम के हैं। जो जी जी उनकी ताकत नहीं है कि अपने गांव से और अपनी मंडी तक, एपीएमसी रजिस्टर्ड मंडी तक पहुंच जाएं। जी उनके पास साधन नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। वो क्या झोटा बोगी में लेके जाते हैं, 10-10 बोरे, 5-5 बोरे, 3-3 बोरे। जी उनके पास साधन नहीं है। मैंने कहा वो कहां लेके जाएंगे? बंबई, दिल्ली। और उसी में फिर दूंगा आपको मक्का का, मैंने आपको दिया था, मक्का की बात करें। जी जब मक्का 1750 का रेट था और ये कानून आ गया था 5 जून को, जी अध्यादेश हो या बिल हो, कानून तो कानून है ना। कानून आ गया था, मोदी जी ने सबके जोर जोर से बताया, कानून आ गया। फिर कितने लोग अपना मक्का बेचने अपने गांव से बंबई, कलकत्ता जाकर और 2000 में बेच पाए या 1760 में बेच पाए?
एक नहीं, और मक्का ये भी नहीं कि बहुत कम मक्का होता है, 285 300 लाख मीट्रिक टन मक्का हुआ है, कम नहीं हुआ है इन प्रदेशों में। तो जब लोग इसको अपना नहीं पाए, इसका किसानों को फायदा नहीं, तो फिर ये फेल हो गई ना स्कीम। जब फेल हो गई तो मक्का कब आया? मक्का आया है आपका जुलाई में, अगस्त में, जून के बाद आया है। जब ये स्कीम का फायदा नहीं है तो क्या फायदा हुआ? छोड़ो ना इस स्कीम को, और फिर तीसरी स्कीम ले इनकी, जो तीसरा अध्यादेश आया है। तीसरा अध्यादेश आया है इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। जी बिल्कुल, वही कहते हैं जो मैं कह रहा हूं कि 2 एकड़ 2.5 एकड़ के लोग बोले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फायदा हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रविंद्र भाई 2 टाइप की होती है। जी एक होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कॉर्पोरेट है, वो डिक्टेट करता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और वो खरीदता है। जी जैसे कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जितनी शुगर मिल रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारे साथ। 67 साल से हो रहा है उत्तर प्रदेश में, पहली बार नहीं हो रहा है। जी गलतफहमी है सरकार को, गलतफहमी है मोदी जी को। 67 साल से हम झेल रहे हैं फॉरेन सी का एग्रीमेंट करके। सोसाइटी के माध्यम से किसान मिल के साथ एग्रीमेंट करता है, इतने दिन में पैसा होगा, इतना पैसा होगा, वगैरह वगैरह। पर आपने देखा ना, उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता ना, हम धक्के खाते ना कोर्ट में। बिल्कुल, और इसमें तो लिखा है कि कोर्ट में किसान धक्के नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही बाहर कर दिया है कि कोर्ट जा ही नहीं सकते आप, पैसा नहीं देते तो जा ही नहीं सकते आपको। और वहीं पर ही अगर दूसरे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अडानी अंबानी 1-1, 2-2 लाख एकड़ ले लेंगे। जी अब उसमें देखें कि देश के फायदे के लिए बात है वो। अगर उन्होंने 1 मिनट के आप लिए, इसमें ये कह जैसे रहे हैं कि- अमेरिका में होता है। जी जी सिर साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी जो कवायद जो है, ये कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचाने की है, जिनका जिक्र हम बार बार करते हैं, और उनका पॉलिटिकल गलियारों में भी उनकी चर्चाएं होती हैं। चाहता हूं, मुझे आवाज नहीं है, पता नहीं, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरी जो कवायद है, ये क्या कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है, जिनका अक्सर बातचीत में जिक्र होता है? देखिए, ये बात जो है, अब रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, अब किसान की जमीन बेच रहे हैं, धरती माता को बेच रहे हैं, अब ये जाने क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वाला, अगर एक ये करते हैं अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड में ऐसा होगा हम भी करें। अरे वहां तो किसान को सब्सिडी मिलती है लाखों डॉलर की। यार क्या बात कर रहे हो, मुकाबला क्या कर रहे हो हमारे साथ उनका। और वहीं पर ही अगर 1 लाख एकड़ अडानी ने ले लिया, अंबानी ने ले लिया, जी रिलायंस ने ले लिया, आईटीसी ने ले लिया, किसी ने भी ले लिया, उस 1 लाख एकड़ के अंदर 10 आदमी मशीनरी के साथ पूरा पैदावार कर सकते हैं। 10 आदमी, उनको 11 आदमी नहीं चाहिए जी 1 लाख एकड़ संभालने के लिए। वहीं पर 2.5 एकड़ की एवरेज ले लो तो 40,000 परिवार बर्बाद हो जाएंगे। जी पूरे देश में 8 करोड़ 10 करोड़ परिवार बर्बाद हो जाएंगे। क्या करोगे उनका? अडानी अंबानी का तो घर भर दोगे। पर देश का युवा आज जो है नौकरी से भी हाथ धो बैठा है रविंद्र भाई। उसकी नोटबंदी में नौकरी गई, हम कुछ भी कह रहे यार, कोरोना में नौकरी गई, उसकी नौकरी गई, आगे नौकरी मिल नहीं रही है। अगर जीविका है, इस देश की जीविका है, तो केवल आज जीडीपी बढ़ेगा तो केवल किसान से बढ़ेगा। देख लिया ना हमने, अभी 27% यहां डाउन हुआ, 3.4 हमारा अप हुआ। तो वहीं किसान को भी बर्बाद कर दोगे। आज लड़कियों की शादी नहीं हो रही जो खेती करते हैं। हम जैसे लोग खेती को जिंदा करना चाहते हैं, और ये खेती को बर्बाद करके कॉन्ट्रैक्ट में लाके हमें पुरतू फंसाना चाहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट की एक बात आपको और बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट में भी आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते, एसडीएम के जाएंगे। वन नेशन वन मार्केट में भी एसडीएम के जाएंगे। वो एक बोर्ड बनाएगा, बोर्ड आपका फैसला करेगा। नहीं कर पाया तो उसकी अपील फिर एसडीएम के पास जाएगी, उसकी अपील डीसी के पास जाएगी। आप मुझे बता दो, हमारे गांव में जब एसडीएम के पास कोई मुकदमा आता है तो दादा मुकदमा डालता है और पोता पेशियां भुगतना है। सही है ना? बिल्कुल सही तो बात। क्या होगा इसमें? क्यों हमें अटका रहे हो मोदी जी? हमारे मार्फिक नहीं है, ये कॉर्पोरेट के मार्फिक है। अगर मैं कह रहा हूं मेरे मार्फिक नहीं है, अभी आपने 6,000 रुपया सम्मान योजना हमें दी थी जब हम दिल्ली आए थे लाखों लोग। उसके 1 हफ्ते बाद हमारी ताकत देख के आपने 2018 में सम्मान, प्रधानमंत्री सम्मान योजना के साथ 6,000 दिया। हमने विरोध नहीं किया। हमने कहा ये 6,000 क्या है, हमारा आप 1 एकड़ का 50,000 मार के 1 गुना लागत का दाम देना हो, स्वामीनाथन देना हो, उसको आप कर नहीं रहे हैं और 6,000 दे रहे हैं। पर हमने मना नहीं किया लेने से। अगर हमारे फायदे की बात हो हम मना क्यों करेंगे भाई? अगर कोई कह दे कि आपको
अगर क्लास 4 को, क्लास 3 को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आप मोदी जी कह दें हम तुम्हें 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं, कोई विरोध करेगा? हाथ जोड़ के धन्यवाद करेगा। हम विरोध क्यों करें? जब हमारा घर जल रहा है तो हम अपने आप को बचाएंगे भी नहीं या राख हो जाएंगे, हमें देखना है ना, आपको नहीं देखना। जी सिंह साहब, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाह रहा हूं कि जो समर्थन मूल्य की जो बात ये जो सरकार कर रही है उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो सिस्टम कैसे बिल्ड होगा? और ये सरकार इस सवाल के पीछे क्या छुपा रही है, क्या करना चाह रही है? पहली चीज आप देखो ना, कोरोना महामारी में फूड वॉरियर बनकर अगर काम आया कोई तो किसान आया। जी, हमारी मांगे क्या थी? कर्जा मुक्ति, पूरा दाम, कर्जा मुक्ति क्या थी? ये दोनों चीजें मोदी जी ने वायदा किया था देश के साथ। मेरी सरकार आएगी, पहले दिन में जो है उत्तर प्रदेश में कहा था कर्जा मुक्त कर दूंगा। जी, उन्होंने 2014 में अपने मैनिफेस्टो, बीजेपी मैनिफेस्टो में कहा था, हर मीटिंग में कहा था, कांग्रेस ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करी, मेरी सरकार आएगी, जी, C2 प्लस 50% दूंगा। जी, अब आप बताइए, हमने सोचा था अध्यादेश लाएंगे, हमारी मांगे पूरी करेंगे, हमने देश की सेवा करी है, कहीं ना कहीं किसान की इज्जत होगी। हम क्यों मोदी जी की बात का विश्वास करें? आप इनकी हर बात पे तो इन्होंने पहले कह दिया, पार्लियामेंट में कहा जीरो बजट खेती लेके आएंगे दुगनी करने के लिए 2022 तक। कहां गई जीरो बजट खेती? सुना आपने पार्लियामेंट के बाद, उस समय के बाद गायब हो गई। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आएंगे, किसान माला माल हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आते माला माल किसान तो बर्बाद हो रहा है ना। कहां गई योजना इनकी? मध्य प्रदेश, जहां सीहोर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट किया था इन्होंने, वहां पर आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कह दिया है इस योजना को हम लागू नहीं करेंगे, फेल हो गई, अपनी योजना लेके आ रहे हैं। आपने बिजली का बिल, ये लैंड एक्विजिशन जो बिल है, आप 15 में 2 बार 3 बार लेके आए ऑर्डिनेंस। आपकी आदत पड़ गई है किसानों पे एक्सपेरिमेंट करना। अरे कोरोना से सबक सीखो, वैक्सीन आ रही है ना, पहले एक्सपेरिमेंट होता है, टेस्टिंग होती है, और उसके बाद लोगों पे एक्सपेरिमेंट होता है। यहां बिना टेस्टिंग किए ही आप हर चीज थोप रहे हो किसानों पर। किसान के लिए बढ़िया, अरे इतने बढ़िया काम कर दिया तो किसान कहां गया है? किसान आत्महत्या वो कर रहा है। पिछले साल सबसे बड़े आंकड़े आए हैं किसान और मजदूर के, 42,480 लोगों ने आत्महत्या करी है किसानों ने। मतलब 12 मिनट में एक किसान और मजदूर ने आत्महत्या करी है, 12 मिनट में। वही मैं कहता हूं, देश को कहता हूं, हमने आपको खिलाया है, किसानों ने आपको खिलाया है। आप दिन भर टेलीविजन पे, मीडिया पे सुशांत राजपूत कर रहे हो, हमें दुख है सुशांत के मरने का। सरकार से कहना चाहेंगे कि आपने सीबीआई इंक्वायरी के लिए पूरा जोर लगा दिया वहां पर, इसकी भी तो इंक्वायरी कर लो कि किसान 42,480 किसान मजदूरों ने आत्महत्या करी, तो क्यों करी? अगली बार ना हो, इसका भी तो रास्ता निकालो ना कोई। किसान केवल वोट बैंक बना लो तो काम नहीं चलता भाई। जी बिल्कुल। सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में किसानों की यही हालत है, गन्ना किसानों की फाइट आप बड़े लंबे समय से लड़ रहे हैं, और हमने भी देखा कि किस तरीके से गन्ना किसानों के मसले कई बार उठे उत्तर प्रदेश में, और उन्हें पैसे कई किस्तों के बाद मिले। पंजाब में भी यही हाल है, राजस्थान में भी यही हाल है, MP में ये हाल है, हिमाचल के किसानों का भी यही हाल है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब पूरे देश में किसानों की एक जैसी स्थिति है, किसानों का जी किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। आखिरी के 2 तक नहीं सुन पाया, एकदम गड़बड़ हो गया था। अच्छा चलिए, फिर एक बार मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत खराब है, गन्ना किसानों का बकाया सालों साल से रहा, और उसकी फाइट आपने काफी लंबी लड़ी, और हमने भी फील्ड में जाकर के देखा, आपके साथ भी जाकर के देखा। उसके अलावा यही हाल हरियाणा के किसानों का है, पंजाब के किसानों का है, MP के किसानों का है, और किसी भी राज्य की अगर बात करें उसमें किसान, आदिवासी, दलित, मजदूर, सबका हाल एक जैसा है। क्या लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि अब सरकार के खिलाफ सभी को एक साथ कंधे से कंधा मिला कहना चाहिए, कोई आंदोलन होना चाहिए ताकि किसान, दलित, मजदूर और आदिवासियों की समस्याओं का समाधान हो सके? 2 चीजें जी। एक चीज तो पहले मैं फिर बोलूंगा जी, मोदी जी पे हम विश्वास करें कि यही गन्ने पे उन्होंने उत्तर
प्रदेश में 2017 में कहा था 14 दिन में पेमेंट कराऊंगा वरना ब्याज कराऊंगा। जी। कोई अध्यादेश लेके नहीं आए, कोई बिल लेके नहीं आए, कोई हमें दिलवाने का काम नहीं किया। और दूसरी बात, जिस दिन किसान किसान बन जाएगा, इन नेताओं ने, हर पार्टी के, बीजेपी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, सपा नहीं कर रहा, बसपा नहीं कर रहा, हर पार्टी ने किसान को जात बरादरी में उतार दिया है। कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई सैनी है, कोई त्यागी है, कोई कुर्मी है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू, मतलब कोई दलित है, क्या है, कोई सिख है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान को इकट्ठा लेके चले। जी। किसान बरादरी जिस दिन इकट्ठा हो जाएगी, जो हो रही है ये आंदोलन, आप देख लीजिए, कोई इसमें जात बरादरी नहीं है, केवल किसान बरादरी है ये आंदोलन जो हो रहा है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसका मैं संयोजक भी हूं, जी, 250 संगठन हमारे साथ हैं। जी। और हम ही लोग थे जो दिल्ली में आए थे 2018, उसके बाद में मोदी जी ने कहा था किसान सम्मान योजना मैं लागू कर रहा हूं, 6,000 दे रहा हूं। जी। किसानों की ताकत थी। और अब 25 तारीख में, अभी हमने किया, आपने देखा 14 तारीख में किया, हम पार्लियामेंट भी गए, कहा गिरफ्तार कर लें, करो गिरफ्तार। हम गए वहां पर, आंदोलन भी किया, पूरे देश में आंदोलन कम से कम 4-5 हजार जगह हुआ। जी। और वहीं पर 25 तारीख को ये बिल पास करने के विरोध पर हम लोग जो हैं 25 तारीख में अपना विरोध पूरे देश में करेंगे। रेजिस्टेंस डे कहा है, प्रतिरोध दिवस है ये, और हम लोग मजबूती से इनको बताएंगे कि भाई अब वो जमाना गया कि किसान भी कह रहा है, किसान के बच्चे कह रहे हैं कि 15 लाख आ जाएंगे मेरे खाते में। जी। किसान कह रहा है कि मोदी जी हमें 14 दिन में पैसे दिला देंगे, हमें 1.5 गुना लागत का दाम दिला देंगे, स्वामीनाथन लागू कर देंगे। हमें अब दिख गया है, आप झुंझुना बचाएंगे और हमें नचाएंगे। अब हमें नाचना नहीं है, हम थक गए हैं, हम हाफ गए हैं, अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। अब एक अंतिम सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं कि हरसिमरत कौर का जो इस्तीफा है, किस बात की तस्दीक करता है? ये पॉलिटिकल एक मूव है या वाकई अकाली दल किसानों को लेकर के संजीदा हो चला है? देखिए, अपनी तरफ से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय की तरफ से जी, जो इन्होंने स्टेप लिया है जी, हरसिमरत कौर बादल ने, जी, उसका हम स्वागत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बाकी नेताओं को भी नसीहत मिलनी चाहिए। जिस किसान ने तुम्हें देश में खिलाया है, आज वो रोड पे है, उसके साथ तुम्हें खड़े होना पड़ेगा। और यही मैं कहना चाहूंगा आज देशवासियों को, जो किसान नहीं भी हैं, जो किसान नेता नहीं भी हैं, उन्हें भी खड़े होना चाहिए, क्योंकि किसान नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे। और वहीं पर राज्यसभा के हर सदस्य को कहना चाहूंगा, अपनी आत्मा से पूछो ये बिल सही है क्या? अगर बिल सही नहीं है, विरोध करना सीखो, सबक लो मिसेस बादल से, और सामने आओ और किसान को बचाओ और देश को बचाओ। जी। तो 25 सितंबर का हम ये माने कि 25 सितंबर को एक जन आंदोलन हमें देखने को मिलेगा। प्रतिरोध दिवस होगा, जन आंदोलन होगा, पंजाब हरियाणा कंप्लीट बंद होगा, और बाकी भी देख रहे हैं कि कौन कंप्लीट बंद कर रहा है, कौन उसमें आंदोलन कैसे कर रहा है, पूरे देश में आंदोलन होगा। जी। फ्रीडम एक्सप्रेस के साथ सरदार BM सिंह जी आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हम आज जो ये जो बातचीत है उसका सिलसिला खत्म करते हैं, और एक बार फिर हम BM सिंह साहब से जब 25 सितंबर को ये एक एजिटेशन होगा तो इस पर फिर एक बार फिर सिंह साहब से एक लंबी बातचीत करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी।